हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे और सबसे बड़ी बात 2020 में ज़िंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। 2020 तो आया जैसे आया, अपने साथ कई प्रॉब्लम्स लेके आया और ऐसे वैसे भी नहीं, बहुत डेंजरस प्रॉब्लम लेके आया। इसमें एक प्लस पॉइंट रह गया कि वायरस हवा में नहीं, हवा में होता तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती। घरों से निकलना तो दूर की बात, कमरे से बाहर निकलने ही निकलता कोई। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। आई डोंट लाइक साउंड। मैं, as I said in the last video, I told you that I will discuss cash flow pattern of three type person: first poor, second middle class, and third rich person. First पुअर की कंडीशन ये है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कहो तो ये जाहिर सी बात है, आपके पास नॉलेज है ना तो शेयर करना चाहिए ताकि किसी बंदे के लाइफ तो सेव हो सके। तो कैश फ्लो पैटर्न से गरीब का ग्राफ, गरीब का कैश फ्लो ये दर्शाता है, वो नौकरी करता है, मान लो किसी जगह पे, किसी छोटी सी शॉप पे या बड़ी शॉप पे, जो भी है, उसे उस नौकरी से आय के रूप में वेतन मिला। वो वेतन वे वाले कॉलम से होके बाहर निकल जाता है और उसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होता। एक पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में आती है संपत्ति और दायित्व, ठीक है। इसमें उसके दायित्व ही बड़े हुए हैं, मतलब दायित्व टॉपेस्ट लेवल पे है। दैट मीन्स उसका किराया, कपड़े का इन्वेस्टमेंट, मतलब पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान जैसे बोलते हैं। तीसरा यातायात, चौथा राशन, ठीक है, सर्वाइवल जैसे बोलते हैं, है ना। और पांचवा पेट्रोल ले लेते हैं। गाड़ी है, बाइक भी है तो भी आपको पता ही है कितना महंगा हो चुका है, तो अभी 1000 पेट्रोल के मान लेते हैं। ये उस वे वाले कॉलम से होके बाहर निकल जाता है, उसके पास ना तो सेविंग बचती है ना कुछ और, है ना। और ये चीज़ उसको पता भी नहीं होती है कि अपना कैश फ्लो चल क्या रहा है, आ किधर से रहा है और जा किधर से रहा है, ठीक है। अब आता है मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास मॉर्गेज लोन की एलिजिबिलिटी अब हो गई है 20,000 रुपीज़। मॉर्गेज लोन उसी को मिलेगा जिनकी सैलरी, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, मैंने स्टडी की है इस पर, मॉर्गेज लोन उसी को मिलेगा जिनकी सैलरी, मॉर्गेज या कोई भी लोन होगा जिसकी सैलरी 20,000 अबाव होगी, 20,000 या अबाव, ठीक है, उन्हीं को मॉर्गेज लोन दिया जाएगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं दिया जाएगा। उनका कैश फ्लो ये दर्शाता है कि उनकी आय आती है वेतन के रूप में, वेतन जाता है किधर से, वेतन जाता है सीधा, जैसे एक तो होता है आय, एक होता है वे कॉलम और उसके नीचे होती बैलेंस शीट। तो आय हुई वेतन के रूप में आई और वेतन से आय वाले कॉलम से होके सीधे बैलेंस शीट से होके दायित्व वाले कॉलम से निकल जाती है। यानी संपत्तियां कुछ नहीं है तो इनकम इंक्रीज होने के तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। दैट मीन्स दायित्व वाले कॉलम में क्या है, मॉर्गेज लोन,
जिनकी सैलरी 20,000 उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जिनकी सैलरी 20,000 नहीं है, 10-15 है, वो तो इस मैटर में ही नहीं आते, वो मिडिल क्लास से अब और पुअर हो जाएंगे। और आपको मैं लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो शायद ही 50% लोगों को नहीं पता। दायित्व वाले कॉलम में मॉर्गेज लोन, कार लोन, स्कूल लोन, स्कूल फीस लोन और बहुत सारे और उनके खर्चे होते हैं, वो दायित्व वाले कॉलम से निकल के आउट। इट मीन्स ना उनके पास सेविंग है ना उनके पास सेविंग है, कोई ऑप्शन नहीं है। मॉर्गेज के पैसे पड़े हैं तो वो भी 2, 4, 5, 6 महीने में ख़त्म हो ही जाना है। मॉर्गेज लोन लिया है तो कोई किसी पर्पज़ से लिया होगा, ठीक है। तो ये वही मिडिल क्लास की कि उनको लोन मिल जाता है तो वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाते हैं, कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी 20,000 है तो कंपनियां उन पर ट्रस्ट करती है कि बंदे की 20,000 सैलरी है तो बेशक ये एलिजिबल है, ये डिज़र्व करता है, एक्चुअली ही डिज़र्व, तो इसे विल हैव टू गिव। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो रिच पर्सन से ये सीखना चाहिए कि अगर आप कहीं भी किसी भी दुकान पे बैठे, किसी भी दुकान पे काम कर रहे हैं या किसी भी छोटी शॉप पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं सोची और ये सोच के काम नहीं किया, जैसे मान लो दुकान का मालिक आपके भरोसे पे दुकान छोड़ गया, या आपके भरोसे पे कोई भी ऑफिस चल रहा है, उसके लाइट ऑन है या कोई भी फैन ऑन है, जो भी है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा क्या जा रहा है, बंदा ऐसे सीख रहा है, जो भी है, मेरा थोड़ी बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल तो इसका आएगा। इट मीन्स आप उसको अपनी समझ ही नहीं रहे हो। आप मालिक की तरह तब भी नहीं सोच रहे थे, आप उस टाइम भी नौकर की तरह सोच रहे थे, और आप एक नौकर की ही आप सोच रखते हैं तो आप एक नौकर ही बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं है। उस टाइम आप मालिक अगर आपकी मालिकों वाली सोच हो जाए ना, किसी दूसरे के जगह पे आप काम कर रहे हो, वहीं भी अगर आपके मालिक वाली सोच हो जाए ना कि नहीं, मेरे को ये फ़ैन बंद कर देना चाहिए, ये अनयूजुअल अभी चीज़ हो रही है, इससे कुछ बच सकता है, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कैश फ्लो वाले पैटर्न पे आता हूँ। रिचेस्ट पर्सन की कहानी ये होती है, उनका आय और व्यय वाला कॉलम, व्यय तो होता है बहुत कम, ना के बराबर, और दूसरा आय उनकी होती है संपत्ति वाले कॉलम से, यानी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से कैसे? मकान का किराया, दुकान का किराया, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस, और उनकी जो भी वो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, और ब्याज, रॉयल्टी, ये सब चीज़ें उनकी इनकम को बढ़ाती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब, अरे क्या बोलूँ मैं, मन तो तुम्हें गाली देने का कर रहा है। इस चीज़ को समझो, कुछ चीज़ तो ऐसी पढ़ो जिससे तुम्हारा नॉलेज बढ़े। ये चीज़ उनकी संपत्तियाँ बढ़ाती है। संपत्तियाँ बढ़ाने का मतलब उनके जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनका मतलब दायित्व क्या है, उनका मॉर्गेज, दूसरा उनका इनकम टैक्स और छुटपुट जो भी, बस इतना ही। पर इनकम सोर्स कितने हैं और आउटकम कितने हैं, मतलब जा कितने रहे, बहुत कम।
तो ये है रिच पर्सन, मिडिल क्लास और पुअर पर्सन का कैश फ्लो। जो मेरी बातों से शायद समझ में आए या नहीं आए, लेकिन एक बुक प्रीफर करना चाहूँगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अगर तुमने वो बुक नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि एक बुक होती है वो एक बहुत बड़े आदमी की जर्नी पे बेसिस होती है। उसकी पूरी कहानी उस जर्नी में होती है कि उसने किस तरह से सैक्रिफाइस करके वो आगे बढ़ा, कौन कौन सी सिचुएशन आई और कैसे कैसे समस्या उसके सामने आके खड़ी हुई, तो उन्होंने किस तरह से फेस किया। पर आप लोग इस बात को समझोगे या नहीं, आई होप समझ जाओगे तो अच्छी लाइफ हो जाएगी, वरना जो लाइफ चल रही है वो चल ही रही है राम भरोसे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ये वीडियोस आपको मिलेंगे देखने को मेरे नए यूट्यूब चैनल रॉयल रोमन यूट्यूब चैनल पे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो and share also. Thank you so much. Always keep smiling.